हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी। एक गांव था जिसके जमींदार की दो पत्नियां थी। दरअसल पहली पत्नी को जब लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने ही अपनी सगी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। छोटी बहन को 2 साल बाद एक बेटी हुई, लेकिन जमींदार को तो बेटी की चाहत थी। कहते हैं ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। पहली पत्नी यानी बड़ी बहन कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। छोटी बहन को अब ये डर सताने लगा कि उसकी पूछ अब घर के नौकरानी से अधिक नहीं होगी, क्योंकि एक तो वह छोटी है और दूसरे उसने बेटे को जगह बेटी को जन्म दिया। छोटी बहन के मन में कपट आ गया। वह रूप में अधिक सुंदर थी बड़ी बहन के। छोटी बहन ने अपने पति को तरह तरह से रिझाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने पति के कान भी भरने शुरू कर दिए कि किस तरह उसकी बड़ी बहन अपने पति को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। कुछ समय बाद पति का व्यवहार बड़ी बहन से बदलने लगा। उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। घर के सारे अधिकार उससे छीनकर छोटी बहन को दे दी गए। बड़ी बहन को घर की नौकरानी बनाकर रखा जाने लगा। हद तो तब हो गई जब बड़ी बहन से उसका बच्चा छीन लिया गया। बच्चा अब छोटी बहन को दे दिया गया था। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के बच्चे से नफरत थी। वो उसको खूब परेशान करती थी और उसका ध्यान भी नहीं रखती थी। बड़ी बहन अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़पती रही, लेकिन छोटी बहन उसे नहीं मिलने देती थी। माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे की जुदाई ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बच्चे के गम में बड़ी बहन भी दुनिया को छोड़कर चली गई। मरने से पहले बड़ी बहन ने एक लंबा खत लिखा। इस खत में उसने पूरे गांव वालों को बताया कि किस तरह उसकी छोटी बहन और उसके पति ने उस पर और उसके बच्चे पर अत्याचार किए। उसने खत में लिखा कि वो यह शरीर ज़रूर छोड़ रही है, लेकिन वो इस अपराध का बदला लेने के लिए वापस आएगी। गांव वालों ने भी इस अत्याचार को चुपचाप देखा, इसलिए उनको भी इस अपराध का सजा भुगतनी होगी। बड़ी बहन ने पूरे गांव को श्राप दिया कि अब वहाँ कोई बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाएगा। शुरू में तो लोगों ने इसे एक औरत का मरने से पहले का गुस्सा माना, लेकिन जल्दी ही उनकी गलतफहमी दूर हो गई। बड़ी बहन डायन बन चुकी थी। वो कई लोगों को दिखाई भी देने लगी थी। सबसे पहले वो घोड़ों के अस्तबल की सफाई करने वाले नौकर को दिखाई दी। उसने बड़ी बहन को अस्तबल की छत से उल्टा लटकते हुए देखा। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाई और वो बेहोश हो गया। डायन का बदला अब शुरू होने गया था और जल्द ही जमींदार बीमार रहने लगा। वो रात को नींद में होश में बड़ी बहन को आवाज़ लगाता। वैद्य हकीम की कोई दवाई काम न करती। उसके पूरे शरीर में घाव हो गए, जिसमें से मवाद निकलती रहती। इस कदर बदबू आती कि कोई नज़दीक नहीं जा पाता। छोटी बहन को भी चमड़ी का रोग हो गया और पूरे शरीर में खुजली होती रहती। वैद्यों को और हकीमों ने उसकी बेटी को उससे दूर रहने को कहा ताकि ये बीमारी उसके बेटी को न हो। छोटी बहन खूब माफ़ी मांगती और मिन्नतें करती कि डायन बनी उसकी बड़ी बहन उनको माफ़ कर दे, बख्श दे। डायन ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गांव में हैजा फैला और जितने छोटे बच्चे थे सब के सब काल के गाल में समा गए। गांव वाले समझ गए कि अब इस गांव में रहना नामुमकिन है, तो वे अपना माल असबाब लेकर गांव से भाग गए। गांव में कुल मिलाकर 3 लोग रह गए थे, जमींदार, उसकी बीवी और उसकी बेटी। एक दिन सुबह बेटी की लाश घर के कुएं में मिली। कहते हैं कि जमींदार नींद में ही चल बसा और उसकी बीवी कई दिनों तक अपने घर में दाने दाने को मोहताज होकर मर गई। अब उस गांव में कोई नहीं रहता था। वहाँ झाड़ियाँ और पेड़ उग आए हैं। लोग मानते हैं कि वो डायन आज भी वहाँ रहती है और इंतज़ार करती है कि कोई आए तो उसके बच्चे की जान ले ले।
वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आज भी एक औरत अक्सर दिखाई देती है जो उस पुरानी हवेली के खंडहरों में बस यूं ही भटकती रहती है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये डरावनी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।